दोस्तों आजकल भाई अर्बन एक्सप्लोरर्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो अबैंडन्ड बिल्डिंग, बंद पड़ी गुफाएं और बंद हो चुकी खानों में जाकर वहां घूमते हैं और वहां की रहस्यमयी चीजों का पर्दाफाश करते हैं। और कई बार उन्हें ऐसी जगहों पर कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो कि उनके रोंगटे खड़े कर देती है। और आज हम आपको अर्बन एक्सप्लोरर द्वारा ढूंढी गई ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि सच में आपको डरा कर रख देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे संग। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1, ये वीडियो एक YouTube चैनल पर डाला गया था जो कि बंद पड़े खानों और गुफा में जाकर वहां एडवेंचर किया करते थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और यही वीडियो ये सोशल मीडिया पर डालते हैं। आमतौर पर ये एक भूत से रिलेटेड चैनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हुआ था जो इनको भी डराने के लिए काफी था। इस चैनल के लोग एक बंद हो चुकी सोने की खान में गए थे और वहां जाते ही पहले ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि कोई आदमी कर रहा हो और उसके बाद किसी के चलने की आवाज आने लगी। और कई बार ऐसी जगह पर जाकर दोस्तों ये सब भ्रम होता है, लेकिन इसे भ्रम नहीं हुआ था क्योंकि ये आवाज कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन इससे उसने पैनिक नहीं किया और ऐसी सिचुएशन में भी वो बहुत ज्यादा शांत था। लेकिन अब वो आगे और एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से बाहर निकला। उनका कहना था कि हो सकता है कि की आवाज किसी सांप की हो और किसी के चलने की आवाज हवा निकाल रही होगी इन बहुत ही ज्यादा पास चिपकी हुई दीवारों से टकरा के। नंबर 2, 2011 के दिसंबर में कॉन्ट्रैक्टर को एक घर के अंदर रहस्यमयी चीजें मिली जिसने उसको डरा के रख दिया। लेकिन उसके बाद बॉस जो हुआ ना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल जंगल के आसपास बना एक घर था जिसमें पिछले 5 साल से कोई भी नहीं रहता था। ये घर रास्ते के बिल्कुल एंड में आता था। सबसे पहले कमाल की बात तो ये है कि ये जो घर था ये एक तरीके से आम लोगों से छिपा हुआ था। अगर किसी को नहीं पता होता कि यहाँ पर घर है तो शायद इस घर को वो नोटिस भी ना करता। 5 साल से बंद रहने के बाद भी इस घर की कंडीशन बहुत अच्छी थी और कॉन्ट्रैक्टर एक बार जब इस घर का मुआवजा करने गए तब उन्होंने देखा कि एक निचले कमरे में नए लॉक लगाए गए हैं और एक दो नहीं बल्कि काफी नए लॉक्स लगाए गए थे एक ही दरवाजे पर, जैसे कि किसी को अंदर बंद करने की कोशिश की गई हो। और जब उसे तोड़कर अंदर देखा गया तो अंदर बिल्कुल किसी कैदी को रखा गया हो उस तरीके की सुविधा थी, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ब्लर फोटो में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि अभी इसे पुलिस को ही सौंपना चाहिए। और जब पुलिस ने रिसर्च शुरू की तो उसी रात इस घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई और पूरा घर जल गया। नंबर 3, वैसे तो अम्यूजमेंट पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमेशा खुशी और एंजॉयमेंट ही दिखता है, लेकिन दोस्तों बंद पड़े इस अम्यूजमेंट पार्क में एंड्रे गोविया नाम का एक शख्स गया और उसने जो देखा वो काफी ज्यादा डरावना था। उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे पुतले अजीब तरीके से रखे गए थे। इनमें से कुछ पुतलों को तो कपड़े भी पहनाए हुए थे जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। इन्हें नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी और भूतिया कपड़े पहनाए गए थे। और अगर आपको लगता है कि ये सारे पुतले इन पार्क वालों ने ही ऐसे बनाए थे तो आप बिल्कुल गलत है। ये पुतले नॉर्मल हुआ करते थे, पर कैसे तो इन सारे पुतलों को अजीब तरीके से रख दिया गया और फेशियल एक्सप्रेशन किसी को भी डरा कर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से कुछ पुतलों को बेहद ही अजीब सी जगह पर तोड़ ताड़ कर रखा गया और ये सब किसने किया ये किसी को नहीं पता। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये किसी मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि ऐसी हरकत और कौन ही करना चाहेगा। साथ ही इन पुतलों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जैसे कि ये पुतले नहीं बल्कि कोई रोबोट हो। नंबर 5, अब इस अगली वीडियो में कुछ एक्सप्लोरर मिलकर अबैंडन्ड असाइलम में चले गए। असाइलम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पागल लोगों को रखा जाता है और पागल लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। जब यहाँ पर गए तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ था और इससे ये बात पता चल रही थी कि इसे आज से नहीं बल्कि बहुत साल पहले ही बंद कर दिया गया था। और फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर की पूरी दीवारों पर ग्रेफिटी बनी हुई थी जो कि किसी और ने नहीं बल्कि इनसे पहले आए एक्सप्लोरर ने बनाई होगी शायद। इसके बाद इन्होंने ऊपर जाने का फैसला लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला, जिसके बाद फिर से ये नीचे आ गए और तभी इन्हें बाहर झाड़ियों में एक आदमी दिखा जो कि उनकी तरफ घूर रहा था। इन्होंने उसे आवाजें भी दी और इस तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ना तो कोई जवाब दे रहा था और ना ही वहाँ से हिल रहा था। वो आदमी वहाँ पर कैसे पहुंचा, वहाँ पर क्या कर रहा था, इसके बारे में वो नहीं जानते थे, लेकिन इससे डर कर वो तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए और वापस चले गए। नंबर 6, इंग्लैंड के रहने वाले 2 यूट्यूबर्स ने एक ऐसी बिल्डिंग में रात को जाने का सोचा जिस बिल्डिंग को काफी वक्त पहले ही लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था। और कई लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि इस जगह को उनके देश की मिलिट्री ऑफ डिफेंस लोगों को बताए बिना इस्तेमाल करती थी और इसलिए उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गए तो सबसे पहले दीवार पर एक बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग मैसेज लिखा हुआ था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैसेज बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था। इसी के साथ जैसे ही वो बिल्डिंग में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा मरे हुए कबूतर हैं
और कुछ देर बाद इन्हें एक और मैसेज दिखा जिसमें लिखा हुआ था डोंट गो अपस्टेयर्स। लेकिन इसके बाद भी वो ऊपर वाले फ्लोर पर गए और जैसे ही वो ऊपर बढ़ रहे थे वैसे ही मरे हुए कबूतरों के नंबर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर कई कबूतर तो ऐसे भी थे जिनका पूरा शरीर मौजूद था लेकिन उनका सर नहीं था। इसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर एक दीवार में लिखा हुआ था टू मैनी बर्ड्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। अब दोस्तों ये सब कोई मजाक के लिए कर रहा था या फिर कोई बहुत ही ज्यादा सनकी और मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति यहाँ रहता होगा जो ये सब कर रहा होगा। जिसके बाद इन्हें ऊपर वाले फ्लोर से जिंदा कबूतर की आवाज आ रही थी और तभी एक आवाज ने उन लोगों को पुकारा जो किसी आदमी की लग रही थी और इस बात से तुरंत डर कर वो नीचे चले गए। पर जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकले सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया जो काफी गुस्से में था और सिक्योरिटी गार्ड ने इसके बाद पुलिस को भी बुला लिया। और जब इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ऊपर कितने मरे हुए कबूतर हैं तो उसका कहना था कि ऊपर भूत रहता है। नंबर 7, जर्मनी में एक बंद पड़ा यूरोलॉजी क्लिनिक है जो कि ऐसे प्रकार के अर्बन एक्सप्लोरर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसे एक्सप्लोरर डॉक्टर अन्नाज हाउस कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये डॉक्टर कौन थी, कैसी दिखती थी और उसने इस क्लिनिक को कब छोड़ा, इसके बारे में देखिए कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। और ये भी एक कारण है कि लोग इसके अंदर जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है। वैसे तो भाई इसके अंदर काफी पुरानी दवाई, कई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और काफी अजीबोगरीब चीजें मौजूद हैं। लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जाता है वो है किडनी। इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि कई सारी किडनीज रखी हुई है जिन्हें इस तरीके से ग्लास में डालकर रखा गया है। वैसे तो ये एक यूरोलॉजी क्लिनिक था तो हो सकता है कि डॉक्टर एना किडनी के ऊपर और रिसर्च कर रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी ये किडनी कहां से आई और किसकी है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। और डॉक्टर एना फिर कहां चली गई ये भी एक मिस्ट्री है और एक्सपर्ट्स के अनुसार इस क्लिनिक को 30 से 50 साल के बीच ही छोड़ा गया है। नंबर 8, सोचिए अगर आपको एक ऐसी शार्क दिख जाए तो आपका क्या हाल होगा। यकीनन ये काफी ज्यादा डरावनी दिखती है। दरअसल दोस्तों एक व्यक्ति बंद हुए वाइल्ड पार्क में था। ये पार्क एक टाइम पर बहुत ज्यादा मशहूर था लेकिन इसके बाद कुछ कारण की वजह से इसे बंद करना पड़ा और जब एक व्यक्ति इसके अंदर गया तब उसे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीजें इसके अंदर मिली थी। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये एक बड़े से कमरे के अंदर गया तो अंदर काफी सारी चीजें बिखरी हुई थी और टूटी फूटी पड़ी थी। पर तभी उसे एक ग्लास का टैंक दिखा जिसके अंदर एक ग्रेट व्हाइट शार्क थी। ये जिंदा नहीं थी, एक्चुअली में ये एक मरी हुई शार्क थी। इसका नाम है रोजी दी शार्क और इसकी कहानी जरूर आपको रोचक लगेगी। सन 1979 में ये शार्क मछुआरों के जाल में इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फंस गई थी कि उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था, जिसके बाद इस शार्क की जान ले ली गई ताकि उसे दर्द को ना झेलना पड़े। और फिर एक म्यूजियम ने इस शार्क को खरीद लिया और अपने म्यूजियम के बीचों बीच एक सेंट्रल डिस्प्ले के तौर पर इसे लगा दिया। लेकिन फिर इस म्यूजियम को बहुत नुकसान हुआ और ये बंद हो गया, जिसके बाद से करीब 8 साल तक ये शार्क अकेली एक बंद पड़े म्यूजियम में रही। जब कुछ लोग इस बंद पड़े म्यूजियम में गए तो वो पहले इस शार्क को देखकर बहुत ज्यादा डर गए और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर दूसरे एक म्यूजियम वालों ने इस शार्क को हाल ही में अपनी म्यूजियम में रखवा लिया। नंबर 9, एक बार जरा आप इस इमेज को देखिए। आप देख सकते हैं कि ये इमेज दोस्तों कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और कुछ और नहीं बल्कि ये इंसान का दिमाग है दोस्तों, जिसे एक बाथटब में रखा गया है और किसी तरीके का प्रिजर्विंग लिक्विड इसमें डाला गया है ताकि ये दिमाग खराब ना हो जाए। ये फोटो कहाँ की है इस चीज को दोस्तों एक राज रखा गया है, लेकिन ये किसी अस्पताल की फोटो है जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है। एक एक्सप्लोरर इसके अंदर गया था और तब इसको दोस्तों ये दिखा था और इसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा डर गया था और जाहिर सी बात है कि यार कोई भी देख के ऐसा डर ही जाएगा। वैसे तो ये अस्पताल एक बंद पड़ा अस्पताल था, इसलिए ये कितना साल पुराना है इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इस हॉस्पिटल में और भी कई सारी डरावनी चीजें थी, लेकिन जो सबसे भयानक था वो यही था। ऐसे में कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई हो जिसके चलते इस दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए इसे बाथटब में डाल दिया हो, जिसके बाद इसे फिर कभी वापस नहीं लिया गया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो भी इस तरीके से कोई भी अस्पताल दिमाग को प्रिजर्व नहीं करता है। अब ये क्या है, किसने किया, क्यों किया, भैया ये सब एक राज है जिसके ऊपर से शायद ही कभी पर्दा हटे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।